बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त मिल रही है। जयपुर से बड़ा अपडेट आप जानिए। अब बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर सीकर, बांसवाड़ा और पाली रेंज के आईजी, डीआईजी, एपीओ सचिवालय के कार्मिक विभाग में हाजिरी इन्हें देनी होगी। आईजी कार्यालय का फर्नीचर एसपी कार्यालय बांसवाड़ा को सुपुर्द करना होगा। यहां पर हाजिरी की रेंज में ये सभी ऑफिसर्स आ गए हैं और ऐसे में जयपुर से इस वक्त बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर बड़े अफसरों के लिए सख्ती से कहा जा सकता है। सीकर, बांसवाड़ा और पाली रेंज के जो आईजी, डीआईजी, एपीओ हैं, सचिवालय के कार्मिक विभाग में इन सभी को अपनी हाजिरी देनी होगी। आईजी कार्यालय का फर्नीचर भी एसपी कार्यालय बांसवाड़ा को सुपुर्द करना होगा। कार्यरत एसपी, डीएसपी को पूर्व की रेंज में कार्यरत हाजिरी देनी होगी। अपराध से जुड़ी हुई जो कुछ शिकायतें हैं पुरानी रेंज में भेजने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, जब जब अफसरों पर सख्ती होती है तो उसके पीछे कई रीजंस होते हैं और ऐसे में सचिवालय के कार्मिक विभाग में इन सभी को अपनी हाजिरी देनी होगी। वक्त की पाबंदियां भी देखनी होंगी, किस वक्त पर आ रहे हैं, किस वक्त पर जा रहे हैं, क्या ड्यूटी में काम किया गया है। यहाँ हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं। रजाउल्ला इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, अधिकारियों की हाजिरी से जुड़ा ये अपडेट क्या है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की तरफ से 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद जो पुलिस रेंज है उसको भी खत्म कर दिया गया था और उसके बाद अब जिस तरीके से कल बड़ी जानकारी ये निकल कर सामने आई कि जो सीकर, बांसवाड़ा और पाली रेंज के जो आईजी, डीआईजी है उन्हें एपीओ कर दिया गया है। उन्हें सचिवालयों के कार्मिक विभाग है वो उपस्थित और हाजिरी देनी होगी। आईजी कार्यालय का जो फर्नीचर है वो एसपी कार्यालय बांसवाड़ा में जमा कराना होगा। वही अलग अलग इलाकों को लेकर जिस तरीके से चाहे आईजी कार्यालय की बात की जाए तो उनका अलग अलग जगह पर तमाम जो चीजें वो जमा करवानी होगी। चाहे से डीआईजी कार्यालय की बात की जाए या फिर अलग अलग कार्यालय की बात की जाए, उन तमाम चीजों को लेकर अब फर्नीचर वगैरह जो तमाम चीजें हैं वो अलग अलग इलाकों में जमा करवाने की जानकारी है वो यहाँ पर सामने आ रही है। जी, आप बता रहे हैं कि अलग अलग विभाग में इस तरह की सख्ती है जिसको लेकर यहाँ जानकारी दी गई है। ये बताइए, ये फैसला लागू कब से होना है? बिल्कुल देखिए, ये फैसला एक जो आदेश है कल वो डीजीपी यू आर साहू की तरफ से दिया गया है और बाकायदा देर रात में आदेश जारी होने के बाद जो तमाम तरह की जानकारी है वो यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस तरीके से जो तमाम रेट को खत्म करने के बाद जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको अब एपीओ किया जा चुका है और एपीओ करने के बाद जो तमाम हाजिरी है वो अपने अपने इलाकों में देते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उन तमाम लोगों को सचिवालय में हाजिरी देने के जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जी, ये निर्देश दे दिए गए हैं और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं और इसे लागू करने की तैयारी भी है जिस तरीके से हाजिरी को लेकर निर्देश। अच्छा रजाउल्ला, ये बताइए, जो अपराध से जुड़ी हुई पत्रावलियां हैं ये भी पुरानी रेंज में भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। क्या ओवरऑल कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, क्या कुछ खामियां पाई गई थी जिसके बाद ये फैसले लागू हुए हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से फैसले लागू हुए हैं उन तमाम फैसलों को लेकर बताना चाहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से प्रदेश के 3 संभाग पाली, बांसवाड़ा और सीकर को खत्म करने का ऐलान किया गया था और उसके अलावा 9 जिलों को भी यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे जिले बनाए गए, इस तरह के संभाग बनाए गए और उसके बाद अब जिस तरीके से जो तमाम जानकारी सामने आई है कि जब वो जिले और रेंज खत्म हो गई है तो वहां पर फिर अधिकारियों का क्या काम है, अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया है। जो उनका फर्नीचर है वो पहले के मुकाबले जिन जिन ऑफिसों में था वहीं पर भेजने के जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका रजाउल्ला, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।